So loss of citizenship. The Citizenship Act of 1955 prescribed there are three laws, three ways to losing citizenship, whether acquired under the act or prior to it under the constitution. तो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 जो प्रेस्क्राइब करते हैं थ्री वे, हमने थ्री प्रोसेस में हमने थ्री वे में हमने लूज कर सकते सिटीजनशिप, वेदर एक्वायर्ड अंडर द एक्ट और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम एक्वायर कर सकते हैं अंडर द एक्ट, उस एक्ट में, और प्रायर टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन और एंड डिप्राइवेशन, जिसका हमने प्रायर कर सकते हैं टू इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन के अंदर, एंड जहाँ पर हमने लॉस कर सकते हैं सिटीजनशिप। जो थ्री प्रोसेस में हम लूज कर सकते हैं सिटीजनशिप, बाय रिनाउंसिएशन, बाय टर्मिनेशन एंड बाय डिप्राइवेशन। सो हमने देखेंगे बाय रिनाउंसिएशन एनी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी टू कैन मेक ए डिक्लेरेशन renouncing by renouncing its citizenship upon the registration of that declaration, that person ceases to be citizens of India. तो ये पर्सन जिस एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक ए डिक्लेरेशन रिनाउंसिंग हिज इंडियन सिटीजनशिप, और रिनाउंस कर सकते हैं उसका सिटीजनशिप को डिक्लेयर कर सकते हैं अपन विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट डिक्लेरेशन। जिस टाइम रजिस्टर होते हैं तो उसको डिक्लेयर किया जाता है दैट पर्सन सीजेस टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो उस पर्सन को सिटीजनशिप इंडिया अगर नहीं किया जाएगा, अगर वो रजिस्ट्रेशन में डिक्लेयर नहीं आते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। हाउएवर इफ सच ए डिक्लेरेशन इज मेड ड्यूरिंग वॉर, अगर उस टाइम वॉर हो रहा है, इन हिज इंडिया इज एनगेज्ड, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी withheld by the government, central government। अगर कोई भी वॉर में अगर लिप्त हो रहा है, इन विच इंडिया इज एनगेज्ड हो रहा है, इट्स रजिस्ट्रेशन शैल बी withheld by the central government, उसका रजिस्ट्रेशन भी withheld कर लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट। फर्दर when a person renounces his citizenship, his Indian citizenship, every minor child of that person also loses citizenship। तो अगर कोई भी पर्सन रिनाउंस करता है हिज इंडियन सिटीजनशिप को, एवरी माइनर चाइल्ड जो है ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप, लूज कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को। व्हेन सच ए चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18, जब कोई भी चाइल्ड का एज होगा 18 ईयर्स, ही मे रिज्यूम इंडियन सिटीजन, वो रिज्यूम कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप को ले सकते हैं, रिज्यूम किया जा सकता है। तो यहाँ पर फर्दर होने पर्सन रिनाउंसेस इंडियन सिटीजनशिप, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो लूजेस इंडियन सिटीजनशिप। अगर कोई भी अगर बोल रहा है कि हम इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, तो उस टाइम उसका चाइल्ड भी वो नहीं होगा। However, when such a child attains the age of 18, he may resume his Indian citizen. So इंडियन सिटीजनशिप तब होगा जब 18 ईयर्स होगा। तो कोई भी पर्सन का अगर बच्चा जो है उसका 18 साल बाद वो सिटीजनशिप ले सकते हैं। बाई टर्मिनेशन, when an Indian citizenship voluntarily or consciously knowing or withhold duress, undue influence of or compulsion। कोई भी जब when an Indian citizen voluntarily, consciously, knowingly or without duress, undue influence or compulsion acquires the citizenship, अगर वो acquire कर लेता है citizenship voluntarily of any other country में, तो सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट्स, उसका सिटीजनशिप इफेक्ट होगा। दिस प्रोविजन हाउएवर इट डज नॉट अप्लाई ड्यूरिंग ए वॉर इन विच इंडिया इज एनगेज्ड। तो उस टाइम तो अगर कोई भी अगर अप्लाई उस टाइम अप्लाई नहीं होगा अगर वॉर में अगर लिप्त हो इंडिया। बाय डिप्राइवेशन, इट इज ए कंपल्सरी टर्मिनेशन। By deprivation means it is a compulsory termination of Indian citizens by the central government. Citizen has obtained the citizenship by fraud. So by deprivation means the citizen has obtained the citizenship by fraud,
तो अगर कोई भी सिटीजन अगर फ्रॉडली उन्होंने सिटीजनशिप प्राप्त कर लिया है तो उसमें जी उसका सिटीजनशिप नहीं हो सकता, लूज कर सकता है। द सिटीजन हैज सोन डिसलॉयल्टी, अगर कोई भी वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का लॉयल्टी कर रहा है, मतलब डिसलॉयल्टी कर रहा है, उसका निंदा कर रहा है, तो उस टाइम उसका सिटीजनशिप ले लिया जाएगा। और द सिटीजन्स हैव हैज अनलॉफुल ट्रेडेड कम्युनिकेटेड विद एनिमीज ड्यूरिंग ए वॉर के टाइम में अगर एनिमी से बात कर रहा है तो उस टाइम भी उसका सिटीजनशिप लिया जा सकता है। और द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन so or naturalization been imposed in any country for 2 years, so citizen has within 5 years after registration, तो 5 साल के बाद उसका रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद और नेचुरलाइजेशन और सिटीजनशिप होता है। लेकिन बिन इम्प्रेजेंट ऑफ एनी कंट्री फॉर 2 years, अगर वो 2 years इम्प्रेजमेंट होते हैं कोई भी कंट्री में 2 साल के लिए, तो वो सिटीजनशिप लिया जा सकता है। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरीली रिसाइड आउट ऑफ इंडिया, जो अगर आउटसाइड इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली, अगर 7 years कंटिन्यूसली रह रहे हैं अदर्स कंट्री में, तो उस टाइम भी उसका सिटीजनशिप लिया जा सकता है। और यहाँ पर डी में बोल रहा है सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन, सो रजिस्ट्रेशन के 5 साल के बाद अगर अदर्स कंट्री में चले जा रहे हैं और उसका 2 साल के बाद उसका सिटीजनशिप इम्प्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, सो थैंक यू।